गांधी के ही उस बयान के साथ, क्योंकि श्री राम के नाम का इस्तेमाल समय समय पर, खास तौर पर चुनावों में कांग्रेस पार्टी करती रही है। अब वो कह रहे हैं, चूंकि आप एक महिला नेता हैं, महिला सशक्तिकरण की लगातार बात करती हैं, उनका ये कहना है कि सिया राम क्यों नहीं कहा जाता, बीजेपी वाले सिया राम क्यों नहीं बोलते, समस्या क्या है? देखिए, राम का नाम जो अभी अभी लेना शुरू कर रहे हैं, उनको पहले तो इस देश के हिंदुओं को बताना पड़ेगा कि जब उनकी माताजी सोनिया जी ने अपनी सरकार में एफिडेविट दे डाला कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, तब राहुल गांधी खामोश क्यों बैठे थे? क्या वो भी षड्यंत्र का हिस्सा थे? उनकी चुप्पी ये बतलाती है कि यही उनकी धारणा थी। 2 बार लगातार लोकसभा का चुनाव हारने के बाद अब राम के भक्त बने हैं। और जहाँ तक श्री शब्द का इस्तेमाल है, कोई भी हिंदू जानता है, सनातन धर्म में मानने वाला जानता है कि हमारे धर्म में किसी भी चीज़ की शुभ शुरुआत के लिए हम जैसे ओम श्री गणेशाय नमः कहते हैं, श्री लक्ष्मी का प्रतीक है। तो पता नहीं किसने उनको सनातन धर्म की अचानक इतनी जानकारी दी है, शायद ये जानकारी ना दी हो। तो अगर वो नहीं चाहते कि माँ के उस स्वरूप की पूजा करे हिंदू, तो आकर हिंदुओं को बताए। लेकिन अगर सनातन धर्म के प्रति उनकी अचानक इतनी श्रद्धा जागी है, तो कृपया ये तो बता दें कि यात्रा में गौ हत्यारे के साथ क्यों घूम रहे थे। और प्रभु राम की जहाँ तक बात है, तो हम कहते हैं, राम जी ने तो स्वयं कहा उनके, हम बार बार यही अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब मेरी जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। ये प्रभु राम का स्वयं कथन है। तो अगर वाकई में राहुल जी प्रभु राम को मानते हैं, जिन्होंने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान कहा, तो राहुल जी यात्रा ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों निकाल रहे हैं जो भारत के टुकड़े होने का नारा दे चुका है और आज उनकी यात्रा में उनके साथ डफली बजा रहा है? बिल्कुल, आप देख रही हैं कि किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लेकिन गुजरात में टूटा है क्या भारत? उनका ये कहना है कि हम जोड़ने की कोशिश नहीं, उनकी पार्टी टूटी है, उनके प्रति लोगों का विश्वास टूटा है, इसलिए यात्रा निकाल रहे हैं। अच्छा, गुजरात में कांग्रेस खोजो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। गुजरात में इतने समय से आप लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो एक समय में कहा जाता था कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी को कई जगहों में कड़ी टक्कर दे रही है, वो लापता क्यों है आखिरकार? देखिए, 2 कारण हो सकते हैं। इस पूरे चुनाव में आपको गांधी खानदान नजर नहीं आया होगा, उसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो कांग्रेस ने गुजरात प्रदेश से कहा कि आप मत आइए, आपको गुजराती पसंद नहीं करते, या गांधी खानदान को हार साफ दिखाई दे रही है, डर के मारे कि हार का ठिकरा उन पर ना फूटे, इसलिए नहीं आ रहे। इन दोनों सूरतों में जो हानि है वो गांधी खानदान की है, गुजरात की नहीं है। मैं तो ये कहती हूँ कि हार जीत राजनीति का हिस्सा है, लेकिन जो हार के डर से भाग जाए वो योद्धा थोड़ी ना है, तो कायर है। बिल्कुल, और जिस तरीके से अभी कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व नेता ने प्रधानमंत्री को भस्मासुर कहने की बात हो, रावण कहने की बात हो, औकात दिखाने की बात हो, इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? ऐसा है, औकात देखनी होती तो अब गांधी खानदान को गुजरात के हर विधानसभा क्षेत्र में उतार देते कि उन्हें कोई रैली करने के लिए, पता चल जाता, दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाता। और त्रिकोणीय समीकरण की बात हो रही है कि कांग्रेस नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी पूरी टक्कर दे रही है बीजेपी को, ये वो दावा कर रहे हैं। आपको दिखे कहीं भी नहीं ना। कितनी सीटें इस बार? आप सोचें कि 2.5 दशक के बाद पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार रिकॉर्ड मार्जिन के साथ बनाना किसी भी राजनीतिक दल में इतनी क्षमता नहीं है। मैं तो आज गुजरात की प्रजा को आपके माध्यम से आभार व्यक्त करती हूँ। जहाँ जहाँ हम गए, हमने नरेंद्र भाई के प्रति आदर, स्नेह, सम्मान देखा, जिसके लिए हम जैसे कार्यकर्ता अनुग्रहित हैं। एक आखिरी सवाल है, 27 साल के बाद जो बात लगातार हो रही है कि एक नया कीर्तिमान इस बार स्थापित होगा, ऐसी क्या वजह रही है कि 27 सालों में भी जो छाप रही है वो कम नहीं हुई बीजेपी की? आज अगर आप देखें तो आपने आज पूरे समय रोड शो में एक ही नाम सुना ना, मोदी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आपने सुना, जो साफ तौर पर राहुल गांधी जिस तरीके की टिप्पणियां इस वक्त श्री राम को लेकर दे रहे हैं, उन्होंने साफ कहा कि उनको शायद श्री का मतलब नहीं मालूम है और ये आधा ज्ञान जो होता है वो कहीं ना कहीं घातक होता है। विजय पंकज के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, गुजरात।